नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, आध्यात्मिक व्यक्ति न राग करता है न द्वेष, वह केवल साक्षी भाव में रहता है। आप में है संभावना साक्षी भाव में रहने की। यह विचार आपको आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक सच्चा आध्यात्मिक साधक ना तो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक मोह अर्थात राग रखता है, ना ही किसी के प्रति घृणा एवं द्वेष का भाव रखता है। वह केवल जीवन के घटनाक्रम को एक साक्षी के रूप में देखता है और स्वयं को उसमें उलझने नहीं देता। साक्षी भाव का अर्थ है अपने मन, विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों का बिना उनसे प्रभावित हुए केवल निरीक्षण करना। यह आत्मा की वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से बंधे बिना पूर्ण चेतना और संतुलन में रहता है। यह ध्यान वैराग्य और आत्म अनुभूति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। राग यानी आसक्ति और द्वेष अर्थात घृणा, ये दोनों मनुष्य के भीतर गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से अत्यधिक लगाव में जाता है तो वो उसकी प्राप्ति या हानि से प्रभावित होता है। इसी प्रकार यदि किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति आंतरिक अशांति और क्रोध में जलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होता है वह इन दोनों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, योगी को समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए और सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति में साक्षी भाव में रहने की संभावना है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा का प्रकाश विद्यमान है। यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जो सदा निर्लिप्त, शांत और आनंदमय है। किंतु मनुष्य अपने मन और इंद्रियों में उलझकर इस सत्य को भूल जाता है। साक्षी भाव में स्थित रहने से मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है, उसके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आ जाता है, वह सच्चे आनंद की अनुभूति को अनुभव करता है और उसके जीवन में समता और संतुलन आ जाता है। साक्षी भाव प्राप्त करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन, वैराग्य का अभ्यास, कर्म में संलग्नता, आसक्ति से मुक्त रहना और स्वयं को चैतन्य आत्मा मानना अति आवश्यक है। इस प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो न राग करता है न द्वेष, बल्कि साक्षी भाव में स्थिर रहता है। यह अवस्था केवल संतों और महापुरुषों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति में यह संभावना है कि वो अपने भीतर के साक्षी भाव को जागृत कर सके। आप में भी यही संभावना है कि आप साक्षी भाव में रह सकें, और जब आप साक्षी भाव में स्थित हो जाते हैं तब आप किसी भी परिस्थिति में शांति, आनंद और संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये था आज का संभव सूत्र जो साक्षी भाव पर आधारित था। आपको संभव सूत्र कैसे लगते हैं? आप मेरे चैनल ध्यानाचार्य अजय जैन पर अपनी राय दे सकते हैं, और आप इन संभव सूत्रों को आगे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। आज इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।